हेलो एवरीवन। आज जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ यहाँ, वो मैं नहीं करने वाली थी, शायद कभी करती भी नहीं, पर मेरे मन में जो गुस्सा है उस चीज़ के लिए वो काफ़ी बढ़ चुका है और वो अब मैं नहीं अंदर रख पा रही हूँ, उसको मुझे निकालना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। मैं दो तीन दिन से नहीं गुजरना चाहती थी उस न्यूज़ से जो आ रही है इतने समय से टीवी पे एंड ऑन सोशल मीडिया हर जगह, आगरा वाली। मेरे को पता था कि वो न्यूज़ इसलिए फैली है, मैंने बिना पढ़े ये मुझे पता चल चुका था कि वो न्यूज़ इसलिए फैली है क्योंकि वो उसमें हैवानियत की सारी हदें पार हो चुकी हैं। मतलब क्या बोलूँ मैं उस बारे में, क्योंकि इसमें गलती उस इंसान की कम है जो ये क्राइम कर रहा है और उसकी ज़्यादा है जो उसको बढ़ावा दे रहा है, और वो है सरकार। आई डोंट नो कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। अगर वो कुछ प्लान कर भी रहे हैं तो ऐसा क्या प्लान कर रहे हैं जिनमें उनको इतना समय लग रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें अभी हो रही है या 5 साल पहले से हो रही है, 10 साल पहले से हो रही है, ये काफ़ी टाइम से हो रही है। और मैं ये न्यूज़ इसलिए नहीं पढ़ना चाह रही थी क्योंकि मुझे ये पता चल चुका था कि इसमें वापस कुछ ऐसा हुआ है जो मेरा संतुलन बिगाड़ देगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ कहीं पे भी। ऐसी न्यूज़ पढ़ के मैं बहुत टाइम पे भी मैंने पढ़ी है, इवन इन 2012 दिसंबर में जो हुआ था उसके बाद से ही मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया था, ट्रॉमा जैसा हो जाता था ऐसा कुछ पढ़ के कि ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे आखिर है कौन। मुझे नहीं समझ आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब और फिर मैंने सोचा कि गवर्नमेंट को कुछ इसके लिए करना चाहिए, सरकार को कुछ करना चाहिए। और लास्ट ईयर तक मैं ये समझ चुकी थी कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, हमें कुछ उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है पुलिस वगैरह से। जो करना है हमें खुद को करना है, ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए हमें खुद ही करना पड़ेगा। मतलब एक लॉ है सिर्फ वुमेन सेफ्टी के लिए, सिर्फ एक लॉ, और उसके अलावा कुछ नहीं। और उस लॉ में भी ये मेंशन है कि सिर्फ 7 साल की सजा होगी, उसके अलावा नो पेनल्टी, नथिंग। अगर पेनल्टी लग भी रही है तो देयर इज नथिंग लाइक दैट। अमेरिका में हम क्यों बोलते हैं कि केसेस इतने नहीं बढ़ रहे हैं? सिंस 2010 से भी पहले से वहां पे 50% डिक्लाइन है रेप केसेस में। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है, उसके बाद वहां पे अनलिमिटेड पेनल्टी है, और ऊपर से उनको जो टॉर्चर मिलता है जेल में वो है। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ है? रेपिस्ट, ये वर्ड है रेपिस्ट, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। उसको सिर्फ एक चीज से मतलब है कि मैं कुछ भी करूंगा मैं छूट जाऊंगा, मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स रहेंगे, या मैं कैसे ना कैसे करके मुझे कोई छुड़वा देगा। अगर कोई गरीब है तो वैसी हरकत नहीं करेगा। पर ऐसे लोग बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें जिम्मेदारी मैं अब नहीं रुकूंगी। मेरे को कोई कुछ भी बोले कि आप गलत बोल रहे हो या आप कहीं भी सही नहीं हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। ये मेरा ओपिनियन, मेरे को मानना है कि कहीं ना कहीं इसमें गलती है। आज ही मैंने पेपर में पढ़ा कि बैरियर्स लगा दिए गए हैं आगरा के, मतलब जहाँ पे भी इंसिडेंट हुआ था वहाँ बैरियर्स लगा दिए, वहाँ पे कोई भी एंट्री वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं। कुछ तो भी हुआ है ऐसा, तो जिस वजह से अलाउड नहीं किया। मतलब ये हो सकता है, लेकिन कुछ और इसके लिए नहीं बना है रूल्स वगैरह कि हम इसको कैसे प्रोटेक्शन दिए जाए। बाकी कैंडल मार्चेस होते हैं, लोग बाग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं प्रोटेस्ट? अपना गुस्सा दिखा रहे हैं ये लोग। एक रेपिस्ट आराम से घूम रहा है क्योंकि उसको पता है कि एट लास्ट वो छूट मिल जानी है, उसको उसके साथ कुछ नहीं होने वाला है ऐसा। पर किसी ने भी ट्राई किया कि कोई बिल पास हो सके, कोई लॉ बन सके रिगार्डिंग, जहां पे ये लॉ बना जाए जो लोग बाग डिमांड करते हैं कि जिसने भी ये काम किया है वो पब्लिकली हैंग किया जाए। क्या ये लॉ कभी बनाया गया या किसी ने इसकी शुरुआत की है? नहीं। अगर करी भी है तो वो लॉ पास नहीं हुआ होगा, आई एम श्योर, क्योंकि अब तक वो लॉ पास हो, बिल पास हो जाता तो लॉ आ जाता, पर वो पास नहीं हो पा रहा है। और आज हम इस सिचुएशन में है कि जो भी इन सब न्यूज को पढ़ते हैं उनको डर लगता है बाहर निकलने से। मैंने यही मान लिया था कि हमारी प्रोटेक्शन हमारे हाथ में है, हमें ही सब कुछ अपने लिए करना पड़ेगा, हमें ही कराटे सीखने पड़ेंगे, हमें ही अपने लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हम इनसे उम्मीद नहीं लगा सकते। यार, एक पुलिस वालों ने मिलके उसकी लाश जला दी, क्या सही बात है इसमें? क्या तुम्हें लगता है कि सरकार कुछ करेगी जहां पुलिस ने हेल्प नहीं करी? हमारी कंट्री में 2018 में 33,000 प्लस केसेस आए थे। क्यों आए थे? हमें पता है उनके बारे में। मैं तो ये सोच रही थी कि डेली एक केस होता है, दैट टू 365 डेज, तो मतलब इतने केस होते हैं, पर 30,000 प्लस इन अ ईयर,
ये कहाँ का ग्राफ है? ये इंडिया का ग्राफ है। ये हो रहा है इंडिया में, इसलिए लोग बाग सुरक्षित नहीं, इसलिए बाहर के लोग बोलते हैं कि इंडिया में नहीं आना है, क्योंकि वहां से कोई आता है उसके साथ भी ऐसा ही किया जाता है। तो हम किस सिचुएशन में, यहाँ इस सिचुएशन में हम लोग को सिर्फ यही आइडिया है कि उस इंसान को ऐसा मारा पीटा जाए, उस इंसान को वहां लटकाया जाए सबके सामने, इसका पूरा लाइव रिकॉर्डिंग किया जाए ताकि लोगों को पता चले कि ये करने की ये सजा है। मतलब मैं अपना व्यूज ऐसे नहीं कि ये मैं सोच रही हूँ, आई एम श्योर कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये सब सोचते हैं। तो मैं उन सबकी आवाज बन के बोलना चाह रही हूँ कि प्लीज कुछ करो इसके लिए। मतलब कुछ भी, इस वीडियो को जितना शेयर करो और इसके लिए कुछ करो। मतलब ये हम लोग के मन की आवाज है। एक इंसान का जीवन में रहने के लिए सिर्फ साइकोलॉजिकल नीड्स जो होती है हम लोगों की, जो बेसिक नीड्स होती है, चाहे एक गरीब को भी वो नीड्स चाहिए होती है, जो कि है क्लोथिंग, शेल्टर, सेफ्टी, फूड, स्लीप। हमें किसी भी तरीके की सेफ्टी नहीं है। राइट टू बी प्रोटेक्टेड इन दिस कंट्री, ये हमारे पास राइट है। तो क्यों हम नहीं मांग सकते अपने अधिकारों के लिए? क्यों हमेशा हम लोग पुलिस वालों को या गवर्नमेंट को इसके लिए कोस रहे हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं उनकी गलती है। क्या हमने बढ़ावा दिया है इनको कि तुम आओ हमारे साथ ये करो? गलती तुम्हारी है और इसको समझना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर नहीं समझ आता है तो लोगों की सुनो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। मेरे अंदर जो एंगर था वो आज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ये सिर्फ उस इंसिडेंट की बात नहीं, आउट ऑफ ऑल द लोग एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं और पुलिस वाले उनको मना कर देते हैं। एफआईआर के रीजंस मांगते हैं, क्या क्या नहीं हुआ, एफआईआर नहीं दर्ज होती है। हाफ द केसेस क्यों आते हैं पेपर में? क्योंकि या तो वो बहुत ही ज्यादा हैवानियत है उसमें, बहुत ही बुरी तरीके से हुए हैं, इस वजह से आती है। और जो नहीं आती है वो क्यों नहीं आती है? बिकॉज इट्स जस्ट रेप। सिर्फ रेप ही तो हुआ है और क्या कुछ तो हुआ नहीं है। हम सिर्फ बेसिक नीड्स की डिमांड कर रहे हैं, तो क्या हमें वो नहीं मिलनी चाहिए? ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमें वो सेफ्टी प्रोवाइड करें। पर मेरा जो मेन उद्देश्य ये है कि हमें एक बेसिक लॉ चाहिए जहां हमें ये प्रोवाइड किया जाए कि जहां पे भी किसी रेपिस्ट ने ऐसा काम किया है तो पूरी पब्लिक, दैट टू मीन्स कि पूरी कंट्री की पब्लिक को ये राइट दिया जाए कि वो उसके साथ कुछ भी कर सके। कोई भी बिल पास हो रहा है तो उसको प्लीज पास होने दो। कुछ भी अगर वुमेन सेफ्टी को लेके कुछ भी हो रहा है तो प्लीज सपोर्ट इट। मैं गवर्नमेंट से प्लीज बोलना चाहूंगी, सरकार से, कि प्लीज कुछ हो सके। अगर आप सोच भी रहे हैं तो प्लीज उसको इम्प्लीमेंट करो। अगर आपने मेरी बात सुनी और आप समझते हैं कि व्यू सही कह रहे हैं तो प्लीज इसको जितना फॉरवर्ड हो सके उतना फॉरवर्ड करो और शेयर करो।